हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों वापस आते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेजर के गेम में डीएफ चेजर बनती है और डीएम रनर बनते हैं, पर एक ऐसा समय आता है जब डीएफ साधना करके खुद एक रनर बन जाती है और डीएम उन्हें चेस करते हैं। तो ये कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आखिर डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन कब बनते हैं, वो क्यों वापस आते हैं, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा सुनिए। फर्स्ट पॉइंट है, जब डीएफ चेजिंग छोड़ देती है। एक ऐसा समय जब डीएफ चेजर बनी हुई होती है और डीएम रनर बने हुए होते हैं, थर्ड पार्टी में लगातार भाग रहे होते हैं। लेकिन जब डीएफ ये डिसाइड करती है कि अब मुझे डीएम के पीछे नहीं भागना, मुझे खुद की ओर मुड़ना है, खुद पर काम करना है, मुझे मूव ऑन करना है, वही एक निर्णायक समय होता है जब वो खुद की ओर मुड़ती है और अपने पूरी एनर्जी खुद पे लगाती है, साधना करती है, और उस वक्त वो चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाती है। उस वक्त डीएम को ये फील होने लगता है कि जो डीएफ हमेशा उनके पीछे भागती थी, दौड़ती थी, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, प्यार की मिन्नतें मांगती थी, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज किया करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, आखिर वो कहाँ गई। तो डीएम इस बात पर विचार करने लगते हैं कि आखिर डीएफ ने उनका पीछा छोड़ क्यों दिया। एक सामान्य सी बात है कि अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वो और भागेगा, लेकिन जब आप उन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो उनका ध्यान आपकी ओर जाता है। और यही होता है जब डीएम डीएफ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको डीएफ की आदत होती है। वो अच्छे से जानते हैं कि डीएफ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अगर मैं किसी और कनेक्शन में भागूं तो लड़ती है, झगड़ती है, अधिकार जमाती है। लेकिन जब ये सारी बातें उनके साथ नहीं घटती, तब उनको ये लगता है कि आखिर डीएफ बदल कैसे गई, उसने मेरा पीछा छोड़ क्यों दिया। और यहीं से वो परेशान होने लगते हैं और यहीं से वो डीएफ को देखना शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट है, डीएम को एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। जैसे ही डीएफ खुद की ओर बढ़ती है, साधना करती है, अपनी एनर्जी अपनी क्रिएटिविटी में लगाना शुरू करती है, डीएम की ओर एनर्जी जानी बंद हो जाती है। और जैसे ही डीएफ की एनर्जी डीएम को मिलनी बंद हुई, डीएम को एक फड़फड़ाहट होती है, क्योंकि डीएफ की एनर्जी डीएम के लिए काम करती है। अब जब डीएफ की एनर्जी नहीं मिल रही है तो डीएम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, उनकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, क्योंकि वो जिस कनेक्शन में भी गए हैं, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो या कार्मिक कनेक्शन, उनसे उनको एनर्जी मिलती नहीं, क्योंकि कोई भी उनकी एनर्जी को मैच नहीं करता। सोलमेट थोड़ा बहुत उन्हें सपोर्ट कर दे, लेकिन कार्मिक तो उनकी एनर्जी को खाते ही खाते हैं। तो ऐसे में जब डीएम को एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है, तब वो परेशान होने लगते हैं और डीएफ की ओर देखने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है, गिल्ट एंड रिग्रेट फील करना। डीएम अपने डीएफ से पीछा छुड़ाकर भाग तो जाते हैं, पर वो कहीं पर भी जाए उनको हमेशा गिल्ट फील होता है, वो रिग्रेट फील करते हैं। एक अपराध बोध हमेशा उनका पीछा करता है। उनको अच्छे से मालूम होता है कि उनकी डीएफ उनसे बहुत प्यार करती थी, सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने उनके साथ गलत किया। वो उनके साथ न्याय नहीं कर पाए, वो उनको स्वीकार नहीं कर पाए, उन्होंने उसे हर्ट किया। डीएफ को हर्ट करके वो खुद भी हर्ट होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। अगर डीएम डीएफ को हर्ट करते हैं तो खुद भी वो हर्ट होते हैं।
तकलीफ में होते हैं, क्योंकि उनकी आधी आत्मा उस दर्द को महसूस करती है जो डीएफ महसूस कर रही होती है। इसीलिए चाहे डीएम कहीं पर भी चले जाए, वो हमेशा एक अपराध बोध में होते हैं, गिल्ट में होते हैं और हमेशा एक पछतावे में जीते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अधूरापन महसूस करते हैं। डीएम डीएफ से पीछा छुड़ाकर कहीं भी चले जाए, किसी के भी साथ चले जाए, लेकिन कोई भी इंसान उनको कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि अगर उनको कोई कंप्लीट कर पाता है तो वो सिर्फ उनकी डीएफ है, क्योंकि दोनों ही एक ही एनर्जी है। इसीलिए जब वो सेपरेशन में होते हैं तो एक अधूरेपन को महसूस करते हैं। वो अपने आप को तमाम लोगों के बीच अपने काम में बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें डीएफ की याद ना आए, लेकिन उसके बाद भी उनकी सोल का एक हिस्सा खाली ही रहता है और वो हमेशा डीएफ को ही ढूंढता है। इसीलिए वो अपनी आत्मा में एक अधूरेपन को महसूस करते हैं। वो बाहर चाहे कितना भी दिखावा करे कि वो खुश है, लेकिन वो खुशी सच्ची नहीं होती, वो एक दिखावा होता है, एक आडंबर, क्योंकि उनकी सोल हमेशा खाली होती है और सोल हमेशा सच्चाई को बताती है, क्योंकि उनकी सोल हमेशा डीएफ का ही नाम लेती है। बस उनका दिमाग उसे अस्वीकार कर। फिफ्थ पॉइंट है, ट्रिगर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जब डीएफ की एनर्जी डीएम को मिलनी बंद हो जाती है और डीएम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो उनको कार्मिक के द्वारा ट्रिगर मिलने शुरू हो जाते हैं। सारी परिस्थितियां उनके विरुद्ध हो जाती है और उस वक्त उनको ट्रिगर्स मिलते हैं, सोल शॉक मिलते हैं, यहाँ तक कि टावर मोमेंट्स आते हैं। पहले तो ये ट्रिगर छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद ये बड़े हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोल शॉक मिलना, टावर मोमेंट आना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती है जो उनको झकझोर कर रख देती है और उस वक्त वो रियलाइज करते हैं कि पहले उनकी लाइफ क्या थी और अब क्या है। क्योंकि डीएम को इस बात को सोचना बहुत जरूरी है कि पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी जब वो डीएफ के साथ थे और अब वर्तमान में उनकी लाइफ कैसी है जब वो किसी और के साथ है। बस यहीं पर वो अंतर करने लगते हैं, तब वो डीएफ के बारे में सोच पाते हैं। 6 पॉइंट है, संघर्षों का दौर। एक ऐसा समय जब डीएम को डीएफ से एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है और वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं, कार्मिक लगातार उनको ट्रिगर करते रहते हैं। उस वक्त उनके संघर्षों का दौर शुरू होता है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली वो संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। फिजिकली उनको हेल्थ इशू हो जाते हैं, फाइनेंशियली वो लॉस में चलते हैं, जॉब सर्विस चली जाती है, बिजनेस ठप पड़ जाता है, प्रमोशन रुक जाते हैं, किसी भी नए काम को करने की कोशिश करे तो उसमें रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, कोई भी काम सही रीति से नहीं होता, मेंटल पीस नहीं होता, सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती। उस वक्त उनको ये सोचना पड़ता है कि पहले उनकी स्थिति क्या थी जब वो डीएफ के साथ थे और अब ऐसी स्थिति क्यों है जब वो हर क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए वो डीएफ के बारे में सोच पाते हैं। 7 पॉइंट है, डीएफ को भूल नहीं पाते। डीएफ को छोड़कर भाग तो जाते हैं, चाहे वो किसी सिटी में चले जाए, कंट्री में चले जाए, उनको हमेशा ये लगता है कि उन्होंने डीएफ से पीछा छुड़ा लिया। पर सोल क्या किसी का पीछा छोड़ती है? डीएफ तो उनके साथ ही है, उनकी ही सोल में, तो वो तो हमेशा उनके साथ ही रहेगी। ये बात डीएम नहीं समझ पाते, इसीलिए वो सिर्फ भागते रहते हैं, लेकिन डीएफ को कभी भी भूला नहीं पाते। जब भी डीएफ की याद आती है वो उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं, जबरन अपने आप को लोगों के बीच इन्वॉल्व करते हैं, अपने आप को फ्रेंड सर्कल में
रखते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं ताकि वो डीएफ को भुला सके। फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो डीएफ को भूल नहीं पाते, क्योंकि कहीं भी वो चले जाए डीएफ की सोल हमेशा उनके साथ रहती है, उनकी प्रेजेंस को वो हमेशा फील करते रहते हैं। इसीलिए वो कभी भी अपनी डीएफ को भूल नहीं पाते। 8th पॉइंट है, मेंटल पीस नहीं होता। किसी इंसान के विषय में आपने जाना है जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है। वही स्थिति होती है डीएम की। डीएम अपने परिश्रम से, अपनी लगन से काम करते हैं और 3D वर्ल्ड में बहुत कुछ प्राप्त भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। 3D की चीज़ें उनको प्रभावित करती है और हमेशा मनी को वो अहम मानते हैं कि जितना ज़्यादा धन, सुख सुविधाएं जीवन में होगी उतना ही ज़्यादा सुख होगा, शांति होगी, और इसीलिए वो लगातार इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और बहुत हद तक उन्हें पा भी लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती, क्योंकि उनका जीवन मशीनी हो जाता है, जो सिर्फ एक प्रतियोगिता में दौड़ रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन उस पैसे का सुख नहीं है, क्योंकि शांति उनके साथ नहीं है, सुकून उनके साथ नहीं है। ये सिर्फ उनके साथ तब था जब डीएफ उनके साथ थी, और इसी बात को वो महसूस करते हैं जब उनके पास धन होता है, लग्जरी लाइफ होती है, तमाम सुख सुविधाएं होती है, बहुत से लोगों का साथ भी होता है, लेकिन डीएफ नहीं होती। तब वो रियलाइज करते हैं कि मैं उस संतुष्टि को, उस चैन को, आराम को, सुकून को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूं जो डीएफ के साथ था। और यही बात उनको डीएफ की ओर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है और लगातार वो डीएफ के बारे में सोचते रहते हैं। 9th पॉइंट है, डीएफ जैसी बात किसी में नहीं होती। डीएम और डीएफ एक ही सोल है, एक ही एनर्जी है, और जब वो मिलते हैं, इंटीमेट भी होते हैं, उस वक्त अपनी अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। इसी वजह से उनमें एक अट्रैक्शन, एक चुंबकीय प्रभाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि वो एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं, उनकी आत्मा एक दूसरे की ओर खींच रही है। इसीलिए जब वो किसी और कनेक्शन में चले जाते हैं और उस कनेक्शन में रहते हुए वो उनके साथ भी इंटीमेट होते हैं, लेकिन वो प्लेजर, वो सुकून, वो संतुष्टि का भाव उनको कभी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो एनर्जी जो उन्होंने डीएफ के साथ एक्सचेंज की थी वो उनको याद आती है। ये बहुत अहम मुद्दा है। ये इसीलिए डीएफ को भुलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीएफ की एनर्जी डीएम में और डीएम की एनर्जी डीएफ में एक्सचेंज हो चुकी है। इसीलिए वो चाहे किसी के भी साथ रहे, वो संतुष्टि का भाव उनमें होता ही नहीं है, वो आकर्षण उनमें होता ही नहीं है। उनकी सोल हमेशा डीएफ को ही ढूंढती रहती है। यही एनर्जी का एक गेम है, क्योंकि डीएम की एनर्जी सिर्फ डीएफ से ही मैच होती है। 10th पॉइंट है, डिवाइन से कनेक्ट होना। जब डीएम को थर्ड पार्टी के द्वारा लगातार ट्रिगर मिलते रहते हैं, उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती है जिसके द्वारा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली क्राइसिस के दौर से होकर गुजरते रहते हैं, और उस वक्त डीएफ की एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। उस वक्त उनको सिर्फ एक ही बात याद आती है, डिवाइन की, और वो उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। वो भी प्रार्थना करते हैं, वो भी उनसे पूछते हैं मन ही मन अपनी अंतर आत्मा में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उस वक्त डिवाइन उनको
डीएफ के बारे में बताते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके साथ उस कनेक्शन को याद दिलवाते हैं। यहाँ पर डीएम को भी वो सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलने लगते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के। देवी देवता के दर्शन, राधे कृष्ण, शिव शक्ति, स्वप्न में, दर्शन में उनको वो सारी बातें दिखने लगती है। सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर, फेदर्स का मिलना, ये सब कुछ उनके साथ होने लगता है। और उस वक्त वो डिवाइन से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी लॉजिकल रहे, वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी अंतर आत्मा में डिवाइन से जुड़ जाते हैं। और इसी जुड़ाव की वजह से वो अपनी आत्मा से यानी कि डीएफ से उस जुड़ाव को महसूस करने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं और उनको बहुत ज़्यादा याद करने लगते हैं। 11वां पॉइंट है अपनी सोल की आवाज़ को सुनना। डीएम को अपनी सोल की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी सोल की आवाज़ में ही डीएफ के साथ उनके सोल कनेक्शन के बारे में जानकारी है। और ये तब होता है जब डीएम को डीएफ की एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है, वो लगातार ट्रिगर होते रहते हैं, हर्ट होते रहते हैं। उस वक्त वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं और डिवाइन उनको सारे साइन और सिम्टम्स देने लगते हैं इस जर्नी के बारे में, उनकी डीएफ के बारे में। और उस वक्त उनकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू होती है। जब तक उनकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट है, वो सिर्फ अपने दिमाग की सुनेंगे और डीएफ से पीछा छुड़ाकर भागेंगे। लेकिन जिस दिन उनकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो गई, वो इमोशनल हो जाते हैं, वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं और उनका ध्यान अपनी डीएफ की ओर जाने लगता है। वो बार बार अपनी डीएफ पर विचार करने लगते हैं। तो इसी वजह से वो डीएफ की ओर रुक कर पाते हैं। 12वां पॉइंट है डीएफ की साधना। डीएम का वापस आना, उनका स्पिरिचुअल होना, डिवाइन से कनेक्ट होना, डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान पाना, ये तब हो पाता है जब डीएफ अपनी साधना को पूरी करे, खुद को हील करे, बैलेंस करे, कंप्लीट करे, डिवाइन से मर्ज हो। उस वक्त डीएम को वापस आना ही पड़ता है, क्योंकि वो अपनी सोल में ये महसूस करने लगते हैं कि डीएफ के साथ उनका कोई सोल कनेक्शन है और वो कहीं भी किसी के साथ भी चले जाए, ये कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं हो सकता। वो कभी भी डीएफ को भूल नहीं सकते। उनके बिना एक अधूरापन उनको हमेशा महसूस होता है, उनके अंदर शांति और संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए वो डीएफ के बारे में सोचते हैं और उनकी ओर आने के लिए रुक करते हैं। वो निर्णय करते हैं कि अब उन्हें डीएफ के पास वापस आना है। यही बात उनको एक चेजर बना देता है। तो इसमें अहम किरदार है डीएफ का, उनकी साधना का, जिसकी वजह से डीएम मजबूर हो जाते हैं उनकी ओर आने के लिए। तो प्रियो, अगर ये सारे पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली।